सो गाइस वेलकम बैक। आज डे 5 है हमारा फ्लास्क के साथ और हम लोग अभी तक जो एप्लीकेशन बिल्ड कर पाए उसमें एडिट और डिलीट एम्प्लॉय का भी हम लोग कर पाए। तो मैं आपको इसका अभी छोटा सा वॉक थ्रू दे देता हूँ। यहाँ पर देखिए पहले तो स्लैश यानी जो मेन राउट है हमारा, यहाँ पर हम लोग एम्प्लॉय डिलीट का ऑप्शन लगाए थे और ऐड और अपडेट का करना था अपने को। तो मैं क्या करता हूँ, फाइल में एक सैम्पल डेटा मैं आपके लिए एंटर कर देता हूँ ताकि मेरे पास अभी एक ही एम्प्लॉय रह गया उसमें। तो हम लोग को क्या करना है, अभी कुछ और डेटा यहाँ पर एंटर करना है फाइल में। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो मेन फोल्डर है, यहाँ पर एम्प्लॉय डेटा हमारा रहेगा स्टैटिक डायरेक्टरी में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एम्प्लॉय की डिटेल्स है और यहाँ पर भी कार्ड में भी एक एम्प्लॉय की डिटेल्स है। और मैं ये एम्प्लॉय की डिटेल्स को रेप्लिकेट कर दे रहा हूँ और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अभी दूसरे एम्प्लॉय के नाम दे देंगे। और यहाँ पर मैं रीलोड कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 एम्प्लॉयज़ हैं। और हम लोग इसको डायनामिक कर दिए थे कल। जैसे मैं कोई एम्प्लॉय को डिलीट करता हूँ तो वो फाइल में से भी डिलीट हो जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी एडम एंड डेविड दोनों ही रह गए। और जैसे ही मैं डेविड का डिलीट कर देता हूँ तो फाइल में से भी डिलीट हो रहा है। तो कल हम यहाँ तक करे थे। आज हम लोग क्या करेंगे गाइस, हम लोग कुछ नया ट्राई करते हैं। अभी जैसे मैं एम्प्लॉय का डिटेल्स एक एक एम्प्लॉय की डिटेल्स मैं खुद बना रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग को थोड़ा अच्छा खासा डेटा चाहिए अभी, जो कि हम लोग रैंडमली जनरेट करेंगे डेटा। तो चलो ये एम्प्लॉयज़ हम रैंडमली कैसे जनरेट करते हैं मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम एक जुपिटर नोटबुक हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम पाइथन मॉड्यूल एक ओपन करेंगे। तो py पे हम जाएंगे फर्स्ट और ये मॉड्यूल का नाम है फेकर मॉड्यूल, जो कि फेक डेटा जनरेट करने के लिए हमें काम में आ जाएगा। फेकर फेकर ओके। तो फेकर 5.5.0 और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका डॉक्यूमेंटेशन। पहले फेकर इंस्टॉल करना है फिर इंपोर्ट करना है। चलो तो पहले हम इंस्टॉल कर लेते हैं फेकर। इंस्टॉल करने के लिए मैं कमांड लाइन पे जाता हूँ और यहाँ पर टाइप कर देता हूँ पिप इंस्टॉल फेकर। और मे भी मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा तो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई आएगा या फिर डाउनलोड हो जाएगा। तो अभी फेकर मॉड्यूल डाउनलोड हो गया। तो हम लोग को अभी क्या करना है गाइस, यहाँ पर इंपोर्ट करना है फेकर। और जैसा जैसा डॉक्यूमेंटेशन में प्रोवाइड किया गया है वैसा ही हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका डॉक्यूमेंटेशन एक साइड रख लेंगे और एक साइड पे हमारा जुपिटर नोटबुक रख लेंगे। यहाँ पर पहले फेकर को इम्पोर्ट करना है और फेकर के बाद में इनिशियलाइज करना है फेकर इज इक्वल्स टू फेक डॉट फेकर। और यहाँ पर इसके बाद क्या करना है गाइस, फेक डॉट नेम हम करना चाहेंगे तो एम्प्लॉय का फेक डिटेल्स आ जाएंगी यहाँ पर। लेट्स ट्राई। आप देख सकते हैं डेविड आ गया यहाँ पर और मोनिका आ गया। तो इस तरह से यूनिक नेम ये हर बार रिटर्न करता है गाइज। और बहुत ही इसका ज़बरदस्त एक ये है इसमें फ़ायदा कि आईडीज़ बहुत अच्छे खासे जनरेट करता है ये। फेक आईडी हम लोग को ये हर बार यूनिक आईडी देता है। हर बार हम लोग अगर कुछ आईडी जनरेट करना चाह रहे हैं ऑटोमेटिकली तो ये फेक आईडी के लिए भी बहुत अच्छा से हमें काम में आएगा। चलो हम लोग ट्राई करते हैं एक बार फेक डॉट आईडी करके यहाँ पर। आईडी में भी कुछ तो है यहाँ पर, आई कैपिटल ऐसा कुछ। बट ये बहुत आईडीज़ जनरेट करने के लिए भी यहाँ पर अच्छे से आएगा। आप एक बार डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर देखिए। डॉक्यूमेंटेशन में एड्रेस तक देता है इसमें और बहुत सारी चीज़ें। अभी हमें सिर्फ रिक्वायरमेंट क्या था, नेम का था, ठीक है। नेम क्या करने वाले हैं, एम्प्लॉय का नेम हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे गाइस, हर एक एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ स्किल्स ऐड करने हैं। आवर्स तो हम दे देंगे रैंडमली, हम 4 या 8 घंटों में से कुछ आवर्स दे देंगे। और हम लोग क्या करेंगे, अभी एम्प्लॉयज़ को रैंडम हम लोग कुछ स्किल्स देंगे, ठीक है। तो डेटा जनरेट कर रहे गाइस हम आज। यहाँ पर हमारा जो है फेकर मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं जिसमें नाम हम जो है ना फेक यूज़ कर रहे हैं। एम्प्लॉय का फेक नेम यहाँ पर बना रहे हैं ताकि हर बार हमें यूनिक नेम मिलता रहे। और स्किल्स में हम लोग क्या करेंगे गाइस, कुछ ऐसे स्किल्स दे देंगे जो कि हम सारे एम्प्लॉयज़ में वो करेंगे, हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ स्किल्स यहाँ पर दे दे रहे हैं। और और यहाँ पर क्या है,
CSS, जावास्क्रिप्ट, फ्लास्क, MySQL। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स देना है अपने को, क्योंकि हमारे जो एम्प्लॉयज़ है उसमें ये सारे स्किल्स डिवाइड हो जाएंगे, यानी सबको हम इसमें से थोड़े थोड़े रैंडमली देंगे। और इसके लिए मैं यहाँ पर बहुत सारे स्किल्स दे रहा हूँ। अभी हमारा डेटा बहुत ही अच्छे से बनेगा, तो यहाँ पर मैं इसके लिए बहुत सारे दे रहा हूँ यहाँ पर पोजीशंस। और लेट्स ट्राई विद दिस मच ऑफ डेटा। तो गाइज अब देखो, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, फेक डेटा और रैंडम डेटा। ओके, तो इसको सेव कर लेते हैं हम अभी, और यहाँ पर पाइथन वाले डायरेक्टरी में सेव कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर अभी देखिए गाइस, हमारा एक बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, हम लोग यहाँ से डमी कॉपी कर लेते हैं। हर एक एम्प्लॉय के लिए अपने को क्या क्या स्किल्स चाहिए ये यहाँ पर हम एंटर कर लेंगे। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पर अभी इंपोर्ट कर लिए फेकर मॉड्यूल, और फेक नाम यहाँ पर हम प्रिंट करवा रहे हैं। और एक तरह से हमारे पास स्किल्स भी रेडी है। और हमारा फाइनल आउटपुट क्या है गाइस? हमारा फाइनल आउटपुट जो है कुछ इस तरह से दिखता है, ये देख सकते हैं आप। ये हमारा एक फाइनल आउटपुट है, ऐसा वाला हमें चाहिए। हर एम्प्लॉय के लिए हम क्या चाह रहे हैं, ऐसा वाला एक डिक्शनरी बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो पहले हमारे पास नेम चाहिए था, नेम मिल गया। और स्किल्स चाहिए, स्किल्स भी मिल गए। यहाँ पर हम क्या करना चाह रहे हैं अभी, और एक मॉड्यूल यूज़ करेंगे रैंडम करके। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट रैंडम। और रैंडम में हम क्या करना चाह रहे हैं, सिंपली एक रैंडम इंटीजर। ठीक है, लेट्स से रैंडम रैंडम डॉट रैंड रेंज। रैंड इंट हम यूज़ कर सकते हैं, रैंडम डॉट रैंड इंट। रैंडम इज़ नॉट डिफाइंड, क्यों? अच्छा, ये पहले एग्जीक्यूट करना है और फिर ये एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, रैंडम डॉट रैंड रैंड इंट हो गया ये। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, रैंड रेंज भी यूज़ कर सकते हैं, रैंड इंट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, प्रिंट करेंगे लाइक n इज इक्वल्स टू रैंडम डॉट रैंड इंट। और ऐसे ऐसे ट्राई तो नहीं हो रहा। तो अभी हमारा मेन मोटिव क्या है गाइस, यहाँ पर जैसे पाइथन एंड फ्लास्क है, तो ये पाइथन एंड फ्लास्क को हम इसमें से रैंडमली कैसे सेलेक्ट करेंगे? जैसे ये जो है स्किल्स है, स्किल्स में से कभी 0 आ जाए, कभी 1 आ जाए। ठीक है, और कभी कभी 3। हाँ भाई, तो इंडेक्सिंग मालूम कर दिया इसने। इंडेक्सिंग नहीं मालूम करते। अभी जैसे देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, पहले हम लोग देखते हैं ये। लेट्स से n इज इक्वल्स टू 5 आया, रैंडमली हम सेलेक्ट करने के बाद आया 5। ठीक है, इफ n इज लेस देन स्किल्स और लेंथ ऑफ द स्किल्स, अगर जो n है वो हमारी स्किल्स के अंदर ही है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर स्किल रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर लूप भी कितने बार करेंगे हम, जैसे किसी को 3 स्किल आ गए, किसी को 4 आ गए, उसको हम लूप भी कितने बार करेंगे, रैंड रेंज में लूप करेंगे। फॉर एक्स इन रैंडम डॉट रैंड रेंज, इतने इतने बार में हमको लूप करना है। जैसे मिनिमम 1 रहेगा उसको स्किल, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम 1 रहेगा
और मैक्सिमम 5 स्किल्स रहेंगे उसके पास, ठीक है। तो 5 बार हम लूप करेंगे, 5 बार रैंडम स्किल उठाएंगे और यहाँ पर हम एंटर कर देंगे, ठीक है। ये स्किल्स हम बना रहे हैं एक बंदे के। और अब मैं आपको ये करके बताता हूँ स्किल्स में। यहाँ पर नहीं यार, ये स्किल्स इसको पता नहीं चलेगा अभी। हाँ, यहाँ पर ऑलरेडी स्किल्स है ना, तो हम लोग ऐसा करते हैं, स्किल्स डेटा कर देते हैं इसको, ठीक है। स्किल्स डेटा, तो ये जो स्किल्स का डेटा हमारे पास है, इसमें से रैंडम नंबर हम चूज़ कर रहे हैं और चूज़ करने के बाद यहाँ पर स्किल्स में अपेंड कर रहे हैं, ठीक है। अब यूनिक होना चाहिए, मतलब यूनिक होने के लिए हम लोग क्या करना, यहाँ पर एक और कंडीशन चेक करना पड़ता। जैसे हम लोग जो स्किल्स ऑफ एन यहाँ पर अपेंड करना चाह रहे हैं, वो ऑलरेडी हमारे पास स्किल्स में है क्या नहीं, ठीक है। अगर ये नहीं रहा तो तब हम क्या करेंगे, अपेंड करेंगे, ठीक है। अगर ये जैसे पाइथन है, इफ पाइथन नॉट इन स्किल्स, देन हम क्या कर रहे हैं, स्किल्स डॉट अपेंड, ये वाला कोड चला रहे हैं। आज का कॉन्सेप्ट क्या है? क्या भाई? आज का कॉन्सेप्ट आज हम लोग क्या करने वाले हैं, रैंडम डेटा जनरेट कर रहे हैं और रैंडम डेटा जनरेट करने के बाद हम लोग जो है लॉगिन सिस्टम पे काम करने वाले हैं, ठीक है। तो ये रेंज में हम लूप करने वाले अभी। और यहाँ पर मैं इसको स्किल्स को प्रिंट करके बताता हूँ, एम्प्टी आ रहा है। लेट मी ट्राई, ऐसे तो नहीं आना चाहिए, रैंडम डॉट रैंड रेंज। अच्छा, यहाँ पर हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, 0 टू यहाँ तक 1 से हम लोग 5 तक रन करेंगे इसको। यहाँ कुछ और प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट एक्स। तो फॉर लूप तो चल रहा है हमारा, बराबर से चल रहा है फॉर लूप तो। उसके अलावा हमारा यहाँ पर इफ़ एन इज़ लेस देन स्किल्स डॉट लेंथ, अच्छा क्योंकि ये स्किल्स नहीं है, हमारा भी स्किल्स डेटा है, इसके लिए प्रॉब्लम हो गया। और अभी हम लोग ट्राई करते हैं, स्किल्स में फ्लास्क आया अभी तो। और एक बार यहाँ पर इसको फिर से देखते हैं, फ्लास्क ही आ रहा है। लेट मी प्रिंट इट हियर इटसेल्फ। हाँ, तो ये फ्लास्क ही क्यों आ रहा है हमें हर बार? अच्छा, एन क्योंकि 5 है ना, एन क्योंकि 5 है ना गाइस, इसके लिए डेटा ऑफ एन हम डाल रहे हैं यहाँ पर। बल्कि हमको क्या करना है, डेटा ऑफ अच्छा एन क्योंकि रैंडमली जनरेट करना है ना अपने को, रैंडम नंबर अपने को चाहिए इसमें। तो रैंडम डॉट रैंड इंट से हम लोग क्या कर रहे हैं, ये एन जनरेट तो करना चाह रहे हैं, बट वो बिल्ट इन मेथड करके आ रहा है अपने को, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है अपने को। इसको इंटीजर में कन्वर्ट करके देखते हैं हम लोग। हैव यू एवर ट्राइड रैंडम डॉट रैंड इंट? Let me. Yeah. Yeah, so what was the random dot rand integer? Fine. I've used random dot rand range in between 1 to 5. Then it is going to give me a number 1, 2, 3, 4, 5. In between these, it is going to give me any one number. Yeah, so let's try with the range then. Random dot rand range 0 comma length of the skills. So it will take skills underscore data. So it's already a int now. Now we can. So now the n is random. Okay. The problem with it is it can sometimes it will give us only 0 values, sometimes it will give you 3 values, sometimes like so we can see that data is getting generated, but here also will randomly select, like loop should be there for random numbers. So how do we get the random number here? You know that random numbers are like this. So it can be from 1 to the length of the skills. Okay, so here
for x, I think that for loop something went wrong here. I'll just type the for loop again. Guys, when we loop on a range, what we do, like हम range function यूज करते, राइट? 0 से स्टार्ट करना चाह रहे हैं और जहाँ तक हम जाना चाह रहे हैं वो क्या है, एक रैंडम नंबर है। तो रैंडम डॉट रैंड रेंज 0 कॉमा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये हमारा एक रैंडम रेंज पे हम लूप करना चाह रहे हैं, ठीक है। और ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर क्लोज हो गया और रैंडम रेंज यहाँ पर क्लोज हो गया, फॉर लूप रेंज वाला यहाँ पर क्लोज हो गया। और इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट एक्स कर रहे हैं। और यहाँ पर हम क्या चेक कर रहे थे गाइस, एक और चीज़ यहाँ पर हम चेक कर रहे थे कि वो जो स्किल है, अच्छा तो अभी हम जो है लूप कर रहे हैं ना यहाँ पर, लेट्स ट्राई विद दिस 2 लेवल्स। तो आप देख सकते हैं कभी जो है ना बहुत सारे स्किल्स आ रहे हैं और कभी जो है एम्प्टी भी आ रहे हैं। तो हम लोग मैक्सिमम 6 रख देते हैं गाइस, मतलब किसी को जो है ना लेंथ हम लोग यहाँ पर पूरा लेंथ तक नहीं लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम 6 तक जा सकता है किसी के भी स्किल्स, ठीक है। तो मैक्सिमम हम लोग क्या करेंगे, 6 तक कवर कर लेंगे इसको। तो अब देखो किसी को जो आया ना वो स्किल्स आया यहाँ पर, किसी को जहाँ मुजफ्फर आप 1 से 6 तक लो, क्योंकि अगर आप 0 लोगे तो फॉर लूप 0 पे ही हो जाएगा फिर। ओके चलो, तो 1 से और रेंज भी 1 से 6 तक लो। नहीं 0 से ले लाइक सकते हैं। अगर आप 1,1 लोगे तो फिर आपका ना यहाँ पर क्या होगा, 0 से 1 से लोगे तो क्या होगा मालूम है आपको, अगर रैंडम नंबर 0 जनरेट होगा तो आपका लूप कुछ भी वो नहीं करेगा, या फिर लाइक एक ही बार चलेगा। वही एग्जैक्टली। तो 0 से स्टार्ट कर सकते हैं हम, क्योंकि इंडेक्स 0 पे भी अगर कुछ वैल्यू होगा तो आ जाएगा, बट यहाँ पर 1 से शुरू करेंगे डेफिनेटली। 1 से शुरू करो। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग 1 से शुरू कर लिए। और देखो ये 6 बार मैक्सिमम क्या प्रोबेबिलिटी यहाँ पर, 6 बार तो होगा, या तो 4 या क्या 3। तो जब भी ये लूप कर रहे हैं हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि अगर वो जो स्किल है वो जो है ना यहाँ पर एक रैंडम नंबर ले लेते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये रैंडम नंबर n यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। n इज इक्वल्स टू, हर बार एक रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हैं। ये n क्या करेगा, इंडेक्स पोजीशन से कुछ डेटा लेकर आएगा हमारे स्किल्स में से। और यहाँ पर देखिए वापस हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर वो जैसे यहाँ पर फ्लास्क आया, फ्लास्क अगर स्किल्स में ऑलरेडी नहीं है तो यहाँ पर हम फ्लास्क अपेंड कर रहे हैं। अगर इसको भी कट शॉट करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो कंडीशन हटा के जस्ट यहाँ पर स्किल्स रखना पड़ेगा। बाद में आपको यहाँ पर इसको सेट में कन्वर्ट करके लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे तो सारे डुप्लीकेट चले जाएंगे उसके, ठीक है। दोनों तरीके से डुप्लीकेट्स को हैंडल किया जा सकता है। अब देखो 3 आए यहाँ पर, कभी 2 आ रहे हैं, कभी 3 आ रहे हैं, 4 कभी भी नहीं आ रहे। आई एम सरप्राइज्ड। इसको 4 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अभी यहाँ पर 3 ही आ रहे हैं, मैक्सिमम 3 आ रहे हैं अभी भी, मैक्सिमम 3 ही आ रहे हैं। ओके, लेट्स ट्राई टू इंक्रीज द नंबर हियर 8। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये जो इफ कंडीशन है ना, ये सेम नंबर यानी जनरेट कर रही है और इसमें ऑलरेडी वो नंबर क्योंकि है, इसके लिए हमारा जनरेट नहीं हो पा रहा था। बट कोई बंदे ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारी स्किल्स भी आ सकती है, ठीक है। कम लोग होते हैं ऐसे, ठीक है। तो चलो हम लोग मैक्सिमम तो यहाँ पर हमारा कवर हो गया। इसको जस्ट हम क्या करेंगे, अभी एक फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, डिफाइन गेट रैंडम स्किल्स। अभी आपको इसका प्रोसेस फ्लो समझ में आ गया कि बोलो, यहाँ पर रैंडम स्किल्स में हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न स्किल्स कर देंगे। तो अब ये जो रैंडम स्किल्स जनरेट हो रहे हैं वो रिटर्न होंगे। और यहाँ पर देखो मैं जस्ट ये फंक्शन कॉल करता हूँ अभी, और पहले इसको एग्जीक्यूट करना है फिर इसको एग्जीक्यूट करना है। देखो जावास्क्रिप्ट आया और यहाँ पर अभी बहुत सारे स्किल्स आ गए, ठीक है। अब ये तो हमारा सेट है। अब हम लोग क्या करेंगे गाइस, एक फंक्शन बनाएंगे यहाँ पर, गेट रैंडम
एक्चुअली ये जनरेट यहीं पर कर रहे हैं हम, जनरेट रैंडम, सिंपली रैंडम डेटा में यहाँ पर देता हूँ, रैंडम डेटा। रैंडम डेटा में एन यहाँ पर देंगे, एन यहाँ पर देंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ रैंडम डेटा नेक्स्ट फंक्शन में, और उसमें मैं 100 बोलता हूँ तो 100 रिकॉर्ड्स आ जाने चाहिए। ठीक है, तो लेट्स यहाँ पर बोलते हैं जस्ट पास, और रैंडम डेटा में 100 हमें रिकॉर्ड्स चाहिए, तो 100 बार लूप करेगा वो। और 100 टाइम्स अपने को क्या चाहिए, फेक डॉट नेम चाहिए। और यहाँ पर देखो एक ऑब्जेक्ट पहले इनिशियलाइज करता हूँ मैं, इसमें क्या रहेगा, की रहेगा एम्प्लॉय नेम। ठीक है, तो अभी देखो ऑब्जेक्ट में हर बार एक की बना रहे हैं हम, और उसमें जो है ना यहाँ पर हम लोग स्किल्स क्या कर रहे हैं, स्किल्स की जगह पे हम बोल रहे हैं गेट रैंडम स्किल्स, और हावर्स के लिए भी हम लोग रैंडम ले लेंगे। चलो अभी के लिए हम अगर एक स्टैंडर्ड लेके चले यहाँ पर, तो 8 यहाँ पर हम दे देते हैं इसको। ठीक है, और रिटर्न ऑब्जेक्ट, रिटर्न ऑब्जेक्ट। और हर बार मैं रिटर्न क्यों कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि जो भी फंक्शन हम क्रिएट कर रहे हैं उसका काम ये रहेगा, इनपुट लेगा, डेटा प्रोसेस करेगा, आउटपुट करेगा। ठीक है, यहाँ पर 100 में दिया, चलो 10 देता हूँ आपके लिए, और यहाँ पर मैं देता हूँ डेटा इज इक्वल्स टू 100 रैंडम डेटा। और यहाँ पर मैं आपको एम्प्लॉय डेटा प्रिंट करके बता देता हूँ, प्रिंट एम्प्लॉय डेटा। अच्छा, क्योंकि पहले हमारा जो फंक्शन है उसको एग्जीक्यूट करना है ना। हाँ, तो यहाँ पर एक ही आया मेरे पास अभी, क्योंकि मैं एक ही बार यहाँ पर रिटर्न कर रहा हूँ। तो अब क्या करना है, एन जितने बार हमारा आ रहा है उतने बार लूप करना है अपने को। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर एक्स इन रेंज, और फॉर एक्स इन रेंज 0, n, और हर बार हमारे पास सेम फंक्शन रिपीट होगा अभी। ठीक है, तो लेट्स ट्राई। 10 एम्प्लॉयज़ का डेटा आ गया। हम इसको थोड़ा अच्छे से प्रिंट करना चाहे तो हम लोग लेट्स ट्राई डायरेक्टली, हम इसको ऐसा ऐसे प्रिंट करते हैं। यहाँ पर आप देखें ये एम्प्लॉयज़ के जनरेट हो गए डेटा, केविन। इसके स्किल्स क्या क्या आ गए, ये सारे स्किल्स आ गए, और हावर्स तो 8 हम स्टैंडर्ड रख दिए हर एक के। बेसिक नाम आ गए यहाँ पर, और स्किल्स आ गए। देखो किसी के ओनली HTML है ना, एंड्रॉयड है, किसी के डॉकर ओनली डॉकर आया। हम क्या करना चाहते हैं गाइस, अभी जो एम्प्लॉय डेटा वाली फाइल है उसमें रैंडम डेटा जनरेट करेंगे, और यहाँ पर हम एंटर कर देंगे। ठीक है, तो चलो पहले मैं क्या करता हूँ, एम्प्लॉय डेटा के लिए हम लोग कल एक फंक्शन बनाए थे ना, वो यूज़ कर लेता हूँ, गेट एम्प्लॉय डेटा, गेट एम्प्लॉय डेटा। और ये हमारे यूज़ के लिए गाइस, ये यूज़र के लिए नहीं है, बस ये हम जो है ना एप्लीकेशन में अच्छा डेटा आ जाए तो हम उसको टेस्ट कर पाएंगे एप्लीकेशन को अच्छे से। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये एप्लीकेशन ये बना रहे फंक्शन इसमें। ठीक है, और हमें क्या करता हूँ, इसका एम्प्लॉयड का ये फाइल जो है हमारा, इसका एब्सोल्यूट पाथ कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। ऑल राइट, तो अब क्या करना है अपने को, सिंपली ये फॉरवर्ड स्लैशेस को बैक स्लैशेस को फॉरवर्ड स्लैशेस में रिप्लेस करना है, और ये फाइल में हम क्या करेंगे, अभी रैंडम डेटा एंटर कर देंगे, और एक बार फ्रंट एंड में डेटा टेस्ट कर लेंगे। ठीक है, चलो ये गेट एम्प्लॉय डेटा हो गया, और एक रैंडम डेटा भी हमारे पास हो गया। तो पहले मैं क्या करता हूँ भाई, यहाँ पर गेट एम्प्लॉय डेटा आपको कॉल करके बताता हूँ, जिसमें क्या आना चाहिए, एम्प्लॉय डेटा रिटर्न होना चाहिए। इसके लिए अपने को एक मॉड्यूल यहाँ पर चाहिए, इम्पोर्ट जेसॉन। भाई बात की तो अरे फाइल का नेम लिखना था। यहाँ पर अगर सेम डायरेक्टरी में हो तो रख सकते हैं, नहीं तो हम लोग को एब्सोल्यूट पाथ एंटर करना होता है। सेम डायरेक्टरी में फाइल नहीं है, इसके लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। और यहाँ पर आप देखिए मेरे पास जो डेटा है, इसमें मैं ये एम्प्लॉय डेटा को अपडेट करके वापस फाइल में राइट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली पहले ये रैंडम डेटा में हमारे पास 10 एम्प्लॉयज़ का हो गया ना, हम लोग यहाँ पर 50 एम्प्लॉयज़ का जनरेट कर लेते हैं। चलो 50 एम्प्लॉयज़ का मैं रैंडम डेटा जनरेट कर लिया, और यहाँ पर मैं आपको इसका प्रिंट करके बता देता हूँ नीचे कहीं। तो ये एम्प्लॉय डेटा है, देखो 50 एम्प्लॉयज़ का डेटा अच्छे से आ गया हमारे पास।
और मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ। और हम क्या करना चाह रहे हैं गाइस, ये जो डेटा है, लेट्स से यहाँ पर मेन डेटा, ये पूरा डेटा है हमारे पास। और मेन डेटा का जो एम्प्लॉय डेटा वाला की है ना, इसको अपडेट करना चाह रहे हैं पहले। तो मेन डेटा ऑफ एम्प्लॉय डेटा, इसको हम क्या करना चाह रहे हैं गाइस, ये एम्प्लॉय डेटा वाला वेरिएबल असाइन करना चाह रहे हैं। हो गया असाइन। और अब यहाँ पर आप देखो, मेन डेटा अगर मैं प्रिंट करूँगा तो इसमें सारे एम्प्लॉयज़ आ गए अभी। ठीक है, इसमें पूरे 50 एम्प्लॉयज़ आ गए। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ये मेन डेटा को फाइल में वापस राइट करना है मेरे को। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली सेम फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर, ये सेम कोड यूज़ कर लेता हूँ। और यहाँ पर हम लिखेंगे मेन डेटा, और यहाँ पर लिखेंगे एफ डॉट राइट मेन डेटा। ठीक है, मेन डेटा क्या है गाइस, एक जेसॉन है ना, उसको जेसॉन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए जेसॉन डॉट डम्प्स यूज़ करना है अपने को। ठीक है, और इसको प्रॉपरली फॉर्मेटेड वहाँ पर राइट करने के लिए हम क्या करेंगे, इंडेंट इक्वल टू 4 देंगे ताकि वो रीडेबल हो जाएगा अच्छे से। अब हम क्या कर रहे हैं, फाइल में राइट कर रहे हैं। ओपनिंग करने से पहले इसको राइटिंग मोड यहाँ पर स्पेसिफाई कर देते हैं। चलो राइट कर देते हैं अभी। दैट्स इट। अब देखो यहाँ पर हमारे पास 100 एम्प्लॉयज़ रेडी है, आई थिंक 50 कुछ। तो रन कर लेते हैं इसको। दैट्स इट। अब देखो एम्प्लॉयज़ भी आ गए बहुत सारे, और इनके स्किल्स भी आ गए। अब ये रैंडम डेटा तो जनरेशन का पार्ट हो गया। अभी जैसे नेक्स्ट पार्ट हमारा आज का क्या था, लॉगिन सिस्टम क्रिएट करना था। तो एम्प्लॉय डेटा जनरेट करने में आपको कुछ डाउट है क्या गाइस? ओके, तो हम लोग चलो अभी लॉगिन सिस्टम का स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये वाले राउट को रेस्ट्रिक्ट करना है कि ये कोई ना देख सके, ओनली जो बंदा लॉगिन करा हुआ है वही देख सके। ठीक है, अब तो हमारे पास बहुत सारा डेटा है, किसी को भी डिलीट कर सकते हैं। चलो हम लोग अभी क्या करते हैं, एक लॉगिन पेज बना लेते हैं। सिंपली यहाँ पर आते हैं और बेसिक सा एक यूआई डिज़ाइन कर लेंगे लॉगिन पेज के लिए, और उसको बैकएंड से कनेक्ट कर लेंगे, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर टेम्पलेट्स है, लॉगिन डॉट एचटीएमएल नहीं, ये बहुत ही छोटा पार्ट है, इसमें कुछ भी ज़्यादा ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। लॉगिन लॉगआउट, जस्ट हम लोग क्या करेंगे, ऑथेंटिकेशन का आज कर लेंगे। क्यों भाई बोलो, आपको ये प्रैक्टिस करने टाइम चाहिए क्या? लॉगिन पहले करे थे ना। अच्छा, लॉगिन पहले करे थे बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि आप कल कराओ बोल रहे हैं, समझ रहा हूँ। ठीक है, तो लॉगिन तो हम लोग फॉर्म बनाए थे, वो वाला यूज़ कर सकते हैं हम लोग। लॉगिन फॉर्म्स हम लोग करे थे ना, तो वो वाला भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर HTML टेबल के साथ ही हम फॉर्म भी बनाए थे, HTML टेबल के साथ में। तो ये क्या था, रजिस्ट्रेशन फॉर्म था, और ये था लॉगिन फॉर्म। ऑलराइट, तो ये वाला लॉगिन फॉर्म है, बट इसमें कोई CSS नहीं है, राइट। इसमें कुछ भी ऐसा CSS नहीं है अभी। चलो हम लोग CSS ऐड कर देंगे इसमें। तो लॉगिन फॉर्म में ये बेसिक हमारा लॉगिन फॉर्म रेडी है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लास इसके लिए हमारे पास एक बॉयलर प्लेट हम इंस्टॉल करते हैं इसमें, एक एक्सटेंशन जिससे HTML5 टाइप करने से वो अपने पास आ जाता। और अभी ये जो फॉर्म है हमारा, इसको रेंडर करने के लिए एक राउट बनाना है अपने को। ठीक है, स्लैश लॉगिन पे जाना है, जहाँ पर लॉगिन करने के लिए यूज़र को ये वाला टेम्पलेट बताना है अपने को। ठीक है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, अपने को राउट बनाना पड़ेगा स्लैश लॉगिन, और यहाँ पर हम लिख देंगे लॉगिन, यहाँ पर भी लिख देंगे लॉगिन। दैट्स इट। अब सर्वर को रिलोड करना है और स्लैश लॉगिन पे चेक करना है।
तो आप देख सकते हैं लॉगिन फॉर्म रेडी है। तो लॉगिन फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, अभी थोड़ा सा बूटस्ट्रैप क्लास ऐड करके इसको बैक एंड कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी बूटस्ट्रैप के लिंक ऐड कर देंगे। और मार्जिन तो हम लोग दे दिए, और यहाँ पर मार्जिन बाई बिट ऑटो दे देते हैं। ऑलराइट, तो अब हमारे पास क्या है, इस फॉर्म रेडी है, और इसमें जो भी हम लोग एंटर कर रहे हैं बैक एंड में पहले उसको एक्सेस करते हैं। ठीक है, बैक एंड में एक्सेस करने के बाद में हम क्या करेंगे, ऑथेंटिकेशन करेंगे। वो डेटा को हम ऑथेंटिकेट करने के लिए एक फंक्शन बना लेंगे पाइथन में। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका दो थोड़ा सा अलाइनमेंट फिक्स कर लेते हैं, मार्जिन एक्स ऑटो, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे पोजीशन। जस्ट फॉर्म का विड्थ भी सेट करना है अपने को भी, 500 पिक्सल रख देते हैं, और 500 बहुत हो जाएगा, 350 दे देते हैं। ऑलराइट, तो अभी क्या है, फॉर्म रेडी है हमारे पास। मार्जिन एक्स ऑटो यहाँ पर नहीं काम कर रहा है अभी, मार्जिन एक्स ऑटो भी मैं देता हूँ इसको पोजीशन एब्सोल्यूट देने के बाद में। मे बी ये मार्जिन वापस देना पड़ेगा मेरे को, मार्जिन ऑटो। पैडिंग यहाँ पर देता हूँ मैं, और इसको पोजीशन एब्सोल्यूट के थ्रू यहाँ पर P4 दे देते हैं, और राउंडेड शैडो। ओके, तो मैक्सिमम 5 मिनट्स लगे अपने को जो एक्चुअल फॉर्म बनाने में। यहाँ पर हम दे देते हैं लेफ्ट 20%। ये मोबाइल रेस्पॉन्सिव नहीं है, इसको तो हम बाद में मोबाइल रेस्पॉन्सिव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो फॉर्म रेडी है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को एंटर करना है डिटेल्स, और जो भी डिटेल्स हम यूज़र से ले रहे हैं यहाँ पर ऑथेंटिकेट करके कुछ मैसेज बताना है, लॉग इन सक्सेस हो गया या नहीं हुआ। पहले तो हम क्या करते हैं, इसका बैक एंड कोड रेडी कर लेते हैं। ठीक है, बैक एंड कोड के लिए जैसे हम यहाँ पर एक और फाइल बनाएंगे क्रेडेंशियल्स की, और यहाँ पर हम लिख देंगे क्रेड इज इक्वल्स टू, यहाँ पर लिख देंगे user1, password1, user2, password2। ठीक है, और अभी मैं चलता हूँ अपने पाइथन के डायरेक्टरी में, और लॉगिन सिस्टम का हम लोग जो ऑलरेडी करे थे राइट, वो वाला भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसमें। चलो कोई बात नहीं, हम लोग फिर से ही यहाँ पर डेवलप कर लेते हैं। जस्ट लॉगिन के लिए क्या करना पड़ेगा गाइस, डिफाइन लॉगिन, और यहाँ पर हमको दो चीज़ें देना होगा, यूज़र
कॉमा पासवर्ड, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट दे देते यूज़र इज इक्वल्स टू user1। ये तो हम अभी फ्रंट एंड से लेने वाले हैं इनपुट, और पासवर्ड भी हम लोग लेंगे फ्रंट एंड से, ठीक है। पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, डमी डेटा यहाँ पर स्टैटिक डेटा ले रहे हैं, उसको ऑथेंटिकेट करके ट्राई करना है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे अभी, फॉर एक्स इन क्रेड्स, पहले तो हम ऐसे करेंगे गाइस कि यूज़र अवेलेबल है क्या नहीं देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इफ़ यूज़र इन क्रेड्स, और इसके बाद हम देख रहे हैं इफ़ creds of user equal to password, then print logged in, ठीक है। तो चलो अभी ट्राई करते हैं, रन करें, और यहाँ पर अपने को कॉल करना है, यही सेम फंक्शन कॉल करना है। तो देखो लॉग्ड इन आ गया, और इसके एल्स कंडीशन में क्या रहेगा अभी, पासवर्ड इनकरेक्ट। और यहाँ के एल्स कंडीशन में क्या होगा गाइस, आप बोलिए जल्दी। अगर ये पहला वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो तब क्या होगा, अनऑथराइज्ड यूजर। हाँ तो यूज़र है ही नहीं, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, यूज़र नॉट फाउंड। तो वो बंदा ऑथराइज नहीं है, एग्जिस्टेड नहीं है, तो यूज़र नॉट फाउंड लिख देंगे हम यहाँ पर। ऑलराइट, तो ये हो गया। यही मैसेज अभी मैं कहाँ पर बताऊँगा, फ्रंट एंड में बताऊँगा। यहाँ तो मैं प्रिंट करके बता रहा हूँ आपको, बट मैं फ्रंट एंड में बोलूँगा। जैसे यहाँ पर मैं यूज़र3 बोलता हूँ, यूज़र नॉट फाउंड आ जाएगा। यूज़र2 बोलता हूँ तो पासवर्ड इनकरेक्ट आ जाएगा। ये डेटा कहाँ से आएगा, अभी फाइल में से आएगा। तो फाइल कहाँ पर रहेगी, स्टैटिक डायरेक्टरी में हम लोग बना लेते हैं, यूज़र क्रेड्स, अरे यूज़र क्रेड्स डॉट जेसॉन, ठीक है। ये बेसिक सा लॉगिन सिस्टम हम बना रहे हैं, इसमें ऑथेंटिकेशन के लिए हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यूज़र क्रेड्स को रीड करने का तरीका तो अपने को पता है, फाइल से जेसॉन कैसा लाना है। और यहाँ पर मैं ये जो फंक्शन है अभी हमारा कॉपी कर लेता हूँ, और सीधे सीधे यहाँ पर लॉगिन राउट पे आ जाता हूँ। मैं आपको पहले बताया था कि हम लोग राउट क्रिएट करें, अभी राउट क्रिएट करके टेम्पलेट रेंडर करें, जिससे ये फॉर्म दिख रहा है अभी, ठीक है। यहाँ पर हम लोग अभी क्या करेंगे, अगर कोई बंदा यहाँ पर पोस्ट कर रहा है तो हमें ये वाला कोड एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। इफ़, या तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि ऑथेंटिकेट के लिए मैं आप लोगों को दूसरा राउट बना देता हूँ, f.route स्लैश ऑथेंटिकेट, और यहाँ पर ये फंक्शन आ जाएगा। ऑथेंटिकेट फंक्शन डिफाइन करें हम लोग, और ऑथेंटिकेट फंक्शन में क्या रहेगा अभी, ये सब कुछ रहेगा, ठीक है। ऑथेंटिकेट फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, ये यूज़र एंड पासवर्ड डायरेक्टली यहीं पर ऑथेंटिकेट कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे यूज़र एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेट हो जाएगा, हम लोग यहाँ पर जो है ना एक स्टेटस रिटर्न करेंगे। स्टेटस इज इक्वल्स टू लॉग्ड इन, और यहाँ पर हम बोलेंगे लॉग्ड इन सक्सेसफुली, यूज़र नॉट फाउंड। और ये स्टेटस हम लोग हर बार रिटर्न करेंगे, ठीक है। स्टेटस इज इक्वल्स टू पासवर्ड इज इनकरेक्ट, और इसी तरह से यहाँ पर स्टेटस इज इक्वल्स टू यूज़र नॉट फाउंड, ठीक है। अब हमें ये स्टेटस फ्रंट एंड में भेजना भी है गाइस। हम लोग फ्रंट एंड से अब क्या करने वाले हैं, यूज़र एंड पासवर्ड लेंगे भी, ठीक है। कैसे रिक्वेस्ट करते हैं हम,
सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है, अपने फॉर्म में नेम इनपुट दे देना होता है अपने को। तो चलो यहाँ पर प्लेस होल्डर और नेम दे देता हूँ मैं इसको। ये प्लेस होल्डर यूज़र को दिखेगा यूज़र नेम, और यहाँ पर इसका नेम हो जाएगा नेम, जो कि बैकएंड में हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं। और इसी तरह से हम लोग लिखेंगे पासवर्ड यहाँ पर, ठीक है। और इसका टाइप इज इक्वल्स टू पासवर्ड दे दिया हम ऑलरेडी, तो यहाँ पर लिखते हैं पासवर्ड, और यहाँ पर लिख देंगे पासवर्ड। अब ये दोनों इनपुट फील्ड्स को मैं कैसे एक्सेस करूँगा, नेम और पासवर्ड का दोनों से यहाँ पर मैं एक्सेस कर लूँगा। तो यहाँ पर मैं पहले लिख लेता हूँ रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म ऑफ नेम, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म ऑफ पासवर्ड। अब ये दोनों इनपुट मेरे फ्रंट एंड से मिल गए, दोनों को ऑथेंटिकेट कर लिया, स्टेटस मालूम हो गया। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, रिटर्न स्टेटस। और स्टेटस भी हम लोग जेसॉन फॉर्मेट में रिटर्न करेंगे। इसके लिए मैं एक की रखता हूँ और इसके साथ एक्चुअल वैल्यू रखता हूँ, ठीक है। अब चलो ट्राई करते हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं गाइस, ऑथेंटिकेट वाले फंक्शन पे हम जाना चाह रहे हैं, ठीक है। ऑथेंटिकेट, यहाँ से हम लोग एजैक्स के थ्रू फॉर्म वैलिडेशन कर सकते हैं गाइस। जैसे हर बार हमारा पेज रिलोड नहीं होगा, इसके लिए हम एजैक्स यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो एजैक्स यूज़ करने के लिए जैसे हम लोग सर्वे डॉट HTML में करे थे, उसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी एजैक्स यूज़ कर लेंगे, और उसका रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पर अभी ट्राई कर लेंगे, ठीक है। तो एजैक्स यहाँ पर हम लोग पहले स्क्रिप्ट में एजैक्स फंक्शन यहाँ पर रख लेते हैं हमारा, और ये फॉर्म हमारा हो जाएगा लॉगिन फॉर्म। फॉर्म आईडी दे दिए, लॉगिन फॉर्म ऑलरेडी है यहाँ पर। और एजैक्स का स्क्रिप्ट हम लोग यहाँ से लेकर आते हैं दूसरी बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट से। ठीक है, तो एजैक्स अभी यूज़ कर सकते हैं, हम देख सकते हैं जेक्वेरी। तो यहाँ पर देखो फॉर्म सेंडिंग वाला अलर्ट हटा दिया मैं, और ये जो लॉगिन फॉर्म है ना, इसको हम बैकएंड में सेंड कर रहे हैं ऑथेंटिकेट वाले राउट पे। और ये राउट हम लोग जो है ना कॉपी कर लेते हैं app.py में जाके। ऑथेंटिकेट, और अब क्या है, हमारा फॉर्म यहाँ पर सबमिट होगा। सबमिट होने के बाद जो भी आ रहा है डेटा, वो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर कंसोल करने वाले हैं जस्ट, ठीक है। तो पूरा सर्वर में एक बार रिलोड कर देता हूँ। ये फाइल भी सेव कर लिया और app.py भी सेव कर लिया। लेट्स ट्राई, हार्ड रिफ्रेश कर लिया। तो यहाँ पर मैं कुछ अभी एंटर करता हूँ, जैसे एक यहाँ पर अभी रिक्वायरमेंट रह गया हमारा। एक रिक्वायरमेंट ये रह गया कि हमारी क्रेडेंशियल्स वाली फ़ाइल होना होना है अपने पे यहाँ पर। तो हम लोग क्रेडेंशियल्स वाली फ़ाइल पहले रीड कर लेते हैं, ठीक है। तो ओपन कर लिए और रीड कर लिए। कहाँ पर अपने को ऑथेंटिकेट वाले में चाहिए, तो ऑथेंटिकेट वाले में क्रेड्स इज इक्वल्स टू डेटा डॉट लोड, ये कर लिए हम। और स्टैटिक फाइल्स में हमारे पास क्रेड्स बोल के देखो, यूज़र्स क्रेड्स डॉट जेसन है, ठीक है। क्रेड्स डॉट जेसन कर दिया हमने इसको। ऑल राइट, तो अभी जो है क्रेड्स डॉट जेसन रीड होगा, उसका जो क्रेडेंशियल्स है यहाँ पर ऑथेंटिकेट होंगे, फिर रिटर्न स्टेटस होगा। तो चलो अभी मैं क्या करता हूँ, जो क्रेडेंशियल्स अवेलेबल है वो टाइप करता हूँ, और यहाँ पर सबमिट करता हूँ मैं फॉर्म को, ठीक है। सबमिट करते ही कंसोल में अपने को रिजल्ट आना चाहिए ना, तो कंसोल में हम चेक कर सकते हैं। देखो यहाँ पर मेथड नॉट अलाउड आ रहा है, तो ये गलती हमको बार बार कर रहे हैं हम। तो मेथड नॉट अलाउड का समझ गए होंगे आपकी, मेथड्स इक्वल टू गेट कॉमा पोस्ट यहाँ पर देना होता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमको क्या टाइप करना है, यूज़र 1 और पासवर्ड 1। तो आप देख सकते हैं लॉग्ड इन सक्सेसफुली आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पर टाइप करूँ यूज़र 2, तो आ जाएगा पासवर्ड इनकरेक्ट। यूज़र 3 अगर मैं टाइप करूँ तो
यूज़र नॉट फाउंड आ रहा है, ठीक है। ये मैसेज हम कहाँ पर बताएंगे अभी, यही मैसेज हम यहाँ पर बता देंगे, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बूटस्ट्रैप अलर्ट यूज़ करते हैं। बूटस्ट्रैप क्या बोले भाई, फ्रंट एंड में बताना है। फ्रंट एंड में बताना है अपने को। इसके लिए कंसोल तक आ गया, मतलब जावास्क्रिप्ट में हमारे पास अवेलेबल है वो डेटा, तो फ्रंट एंड में हम लोग अभी क्या करेंगे, ऐसा वाला अलर्ट बताएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं अभी, ऐसा एक प्राइमरी अलर्ट रख लेते हैं यहाँ पर, और प्राइमरी अलर्ट हमारा फॉर्म के अंदर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फॉर्म के ऊपर भी रख सकते हैं, हमारा फॉर्म के थोड़ा सा ऊपर। और इसमें हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, एक आईडी दे देंगे इसको, एक आईडी देके इसमें मैसेज बताएंगे, ठीक है। आईडी इज इक्वल्स टू अलर्ट, और यहाँ पर हम लिख देंगे डॉक्यूमेंट क्योंकि हम लोग जो भेज रहे हैं वहाँ से स्टेटस बोल के की है उसका, वो की हम यहाँ पर भेज रहे हैं, ठीक है। और अब देखो यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें आ रहा है, उसको भी हाइड करना है। फॉर्म की हाइट भी स्टैटिक है, उसका भी हम लोग फिक्स करना है। फॉर्म की हाइट कहाँ पर है, यहाँ पर है गाइस। तो फॉर्म की हाइट जो है ना, मैं हाइट हटा दूँ तो इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली हाइट ले लेगा। और रही बात इसकी, हम लोग ये क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट इसको हाइट रखते हैं, ठीक है। इसको हाइट रखते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखना पड़ेगा, स्टाइल डिस्प्ले नन। और ये जो अलर्ट है ना, इसको बताने से पहले फिर डिस्प्ले ब्लॉक करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो यहाँ पर हमको जो है, इसको ब्लॉक कराने के लिए लिखते हैं हम डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले। ब्लॉक क्यों कर रहा है? ब्लॉक से क्या होगा, वो डिस्प्ले नन से हट जाएगा, वो ब्लॉक में विजिबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं चलो टाइप कर देता हूँ कुछ गलत डिटेल्स, तो और क्या हो सकता है यहाँ पर इशू, document dot get element by id style dot display equals to block, then inner html is equals to status। यहाँ पर स्टेटस में आ रहा है ना हमारे पास, स्टेटस वाला की जो है, डेटा डॉट स्टेटस हम लोग एक्सेस कर लिए। और ये अलर्ट को हम एक आईडी दे दिए, लेट्स ट्राई विद द डिफरेंट आईडी अलर्ट मैसेज। नो, इसको मैं jQuery वाले में ट्राई कर देता हूँ। ठीक है, तो अलर्ट मैसेज डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले नन को jQuery में हम लिखते हैं शो लिख सकते हैं, या फेड इन लिख सकते हैं हम लोग। हाँ, तो यूज़र नॉट फाउंड अब आ रहा है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। अब क्या करना है अपने को, बेस्ड ऑन द कंडीशन उसका कलर चेंज करना है। तो जैसे यहाँ पर सक्सेस था, लॉगिन सक्सेस के लिए था, और यूज़र नॉट फाउंड के लिए वार्निंग ले लेंगे, और डेंजर ले लेंगे हम लोग जब फेल हो जा रहा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, ये जो है अलर्ट मैसेज वाला डिव, इसमें अलर्ट प्राइमरी क्लास हटा देंगे। अलर्ट प्राइमरी क्लास हटा के हम लोग क्या करेंगे, अलर्ट डेंजर बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चेक करना पड़ता अपने को, बेसिकली कलर चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है गाइस। बेस्ड ऑन द कंडीशन हम जो है इसको ब्लू कर रहे हैं, ग्रीन कर रहे हैं, बेस्ड ऑन द कंडीशन कर सकते हैं हम लोग, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर यूज़र 1 और पासवर्ड 1 हम लोग करेंगे। तो
देखिए लॉग्ड इन सक्सेसफुल आ गया। और जैसा ही लॉग्ड इन हो गया वो, तो हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट कर देंगे उसको, ठीक है। जैसे लोकेशन यहाँ पर होता है, देखो लोकेशन डॉट एच रेफ जावा स्क्रिप्ट, इन जावा स्क्रिप्ट हमको मालूम कर लेते हैं। तो लोकेशन डॉट एच रेफ क्या करेगा, अपने को भी रिडायरेक्ट करेगा वो वाले पेज पे। देखो अभी एच रेफ इक्वल टू हम लोग ये बोले, और यहाँ पर यूआरएल भी दे सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स ट्राई लोकेशन डॉट एच रेफ। ये वाले राउट पे हम भेजना चाह रहे हैं इसको। कब भेजना चाह रहे हैं गाइस, जब लॉगिन सक्सेस हो गया तो तब भेजना चाह रहे हैं हम। तो यहाँ पर हम बोलेंगे इफ़ स्टेटस इज इक्वल्स टू दिस देन लॉग्ड इन सक्सेसफुल। तो यहाँ पर एक कंडीशन हम चेक ये करेंगे कि इफ़ डेटा डॉट स्टेटस इक्वल टू दिस देन लोकेशन डॉट एचरेफ। वो भी हम लोग थोड़ा सा टाइम देंगे, जैसे यहाँ पर देंगे सेट टाइम आउट। हम थोड़ा सा डिले करके यहाँ पर बताएंगे, पहले मैसेज बताने के बाद रिडायरेक्ट करेंगे। मैसेज बताने के लिए हमको बस 300 मिली सेकेंड यहाँ पर दे देंगे। इट्स नॉट इवन 300 मिली सेकेंड्स, और भी कम होता है इसमें। तो लेट्स ट्राई यहाँ पर यूज़र 1 पासवर्ड 1 सबमिट। तो देख सकते हैं लॉगिन सक्सेस हुआ और ये वाले राउट पे आ गए हम लोग। अब लॉग आउट करने के लिए, लॉगिन करने के लिए हमें क्या होना है, सेशन पढ़ना है, ठीक है। और आज हम क्या पढ़े, ऑथेंटिकेशन पढ़े और फ्रंट एंड से कैसा कम्युनिकेट कर रहे हैं वो पढ़ लिया। कल हम क्या करेंगे, अभी सेशन कैसे होल्ड करना है यूज़र का फ्लास्क के थ्रू, ताकि अगर मैं ये वाले राउट पे जाऊँ तो ये वाले राउट को मेरे को पहले लॉगिन रिक्वायर्ड रहेगा, तो तभी ये यहाँ पर जाने देगा। अगर मैं लॉगिन नहीं हुआ तो वो कहाँ पर मेरे को रिडायरेक्ट करेगा, स्लैश लॉगिन पे रिडायरेक्ट करेगा, ठीक है। और जब तक मैं लॉगिन नहीं कर सकता हूँ ये वाले राउट पे नहीं आ सकता मैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सेशन कैसे होल्ड करना है और लॉग आउट कैसे करना है, ठीक है गाइस। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आपको इसमें लॉगिन सिस्टम में कुछ डाउट है तो बोलो, मैं फिर से आपको इसका प्रोसेस फ्लो बता देता हूँ। बराबर, ये पासवर्ड अपन टाइप करने में चेक करने का आई सिंबल देता हूँ, वो कैसे देख सकते हैं अपन पासवर्ड सही है गलत चेक करने के लिए? आई सिंबल, आई चेक करने के लिए आपको जो है ना मतलब पासवर्ड सही jQuery, टाइप करना अपन नहीं दिख रहा अपने एक बार देखना चाह रहे तो अपन हाँ विजिबल करने के उसके लिए। लिए हम लोग यूज़ करेंगे थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज, बहुत सारे अवेलेबल है इंटरनेट पे। एक हो गया यहाँ पर jQuery पासवर्ड शो और हाइड करने के लिए। जैसे यहाँ पर मैं कुछ टाइप कर रहा, शो पासवर्ड यहाँ चेक करा, आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, वो एक हो गया। और दूसरा भी यहाँ पर डेमो देगा ये, जैसे पासवर्ड को आई के थ्रू है करने के लिए। बेसिकली वो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी के थ्रू अपने को करने का है। शो यहाँ पर देखो ये दूसरा एक आई वाला यहाँ पर एग्जांपल है, जिसमें आई कहाँ पर दे रहा है, हाँ यहाँ पर आ गया देखो आई, जिसमें क्लिक कर, हाँ इसमें आप देख सकते हैं ये जब तक क्लिक कर रहे हैं वो आ रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेमो तो आपको यहाँ पर दे दिया, प्लगइन डाउनलोड करना है, अपनी स्क्रिप्ट इंक्लूड करके वो इनपुट को इनिशियलाइज़ करना रहता है आपको। जैसे यहाँ पर देखो ये इनपुट है आपका, इनपुट को इनिशियलाइज़ करने के लिए यहाँ पर वो अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल में इसको इनिशियलाइज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे स्क्रिप्ट डॉट टाइप सिंक ट्रू, नहीं ये वाला तो कुछ और कोड है। बेसिकली आपको जस्ट इनपुट का यहाँ पर आईडी देना रहता है, और आईडी देने के बाद उसको इनिशियलाइज़ करने से उसमें ऐसा वाला आइकन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो अब ये वाला रैंडम डेटा जनरेट करने का पार्ट मैं आपको भी दे सकता हूँ। आपको क्या है ना, एक सैम्पल ऐसा एक डेटा जनरेट करना रहेगा, उसका मैं आपको डायरेक्टली मैसेज में डाल दूँगा। तो आप क्या करिए, अपने से रैंडम डेटा जनरेट करने का भी ट्राई करिए, ठीक है। तो आज हम लोग रैंडम डेटा जनरेट कर लिए और लॉगिन ऑथेंटिकेशन भी कर लिए, इवन एजैक्स यूज़ करके उसका हम स्टेटस भी यहाँ पर फ्रंट एंड में बता लिए। और जैसे मैं बोला कल हमारा हो जाएगा लॉग आउट और सेशन होल्डिंग करने वाला पार्ट।